इसीलिए कोई भी चीज वो अभी नहीं में चपाएगा। नीचे है सुमन के साथ। नीचे झूला पड़ा रही लगा तो आज कई दिन बारिश तम्बाकू खावे का बनता है तम्बाकू कहीं झाँक आएगा वो दिखाई नहीं पड़ता पानी ना उनको मुझको डांट रहा बाबू मंगे को ये कैसे रही हो यहाँ बाबू है बाबू है ना दीदी वाह मंकी शू हाँ मंकी मंकी अरे देखो 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 Doggy. See? Can I not look at you scared of? That was good jumping. प्रियंका पागल है, थोड़ी सी पागल है, और हम भी पागल है, और आप भी पागल हो। पागल, पागल ही रहेंगे, पागल। कितने लोग का हंसी आई? ये प्रियंका नहीं। प्रियंका पागल है ये प्रियंका लोग क्या बता कहाँ जा रहे हो Yeah. Learning. फिर घुमाओ। बाय बाय।
हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में और बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो अब तक की एक्टिविटीज़ आपने देखी, जब से आए हैं तब से यही उधम हो रहा है बच्चों का, और धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं। यहाँ नॉइज़, वहाँ नॉइज़, कहीं सोने नहीं मिलता। उसके बाद ये 2 बजे रात का ये मैं सीन आपको दिखा रही हूँ मेरे घर के बाहर। भोले बाबा का तो दरबार अभी नहीं खुला है, लेकिन उनके जो भक्त लोग हैं ये 2 बजे रात से ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं, बोल बम करते रहते हैं और बाबा को बुलाते रहते हैं, और एक दूसरे को देखकर इनका साहस बढ़ता रहता है और ऐसे कंटिन्यू खड़े रहते हैं उनका दरबार खुलने के इंतज़ार में। और उसके बाद जब 4 बजे वैसे दरबार खुल जाता है बाबा का, बट 4 बजे के बाद जो सीन होती है वो कुछ ये इस तरीके से है। ये देखिए, बैरियर यहाँ से थोड़े थोड़े इनको डिवाइड करके लगाए जाते हैं। तो आधा उधर लगा हुआ है, जब आगे मंदिर वाला छोड़ा जाएगा इन पब्लिक को तो फिर इनके पीछे वाले जाएंगे, उसके फिर पीछे वाले जाएंगे, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं पूरे मतलब घर के सामने जो पुल बना है वहाँ से लेकर पूरे पार्क तक ऐसे ही बैरियर लगे हुए हैं। ऐसे ही लोग आपको दिख रहे हैं। आवाज़ बहुत हो रही थी इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, वरना कुछ आप नहीं सुन पाते, केवल बस बाबा का नाम ही सुनाई पड़ता है। तो ये क्या करूँ मैं, हमारा घर ही ऐसे मेला क्षेत्र में होता है कि अयोध्या में बिल्कुल फ्रंट पे घर है, और ये नॉइज़ तो आपको सुनाई ही पड़ेगी हर मेरे ब्लॉग में। आप अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही होंगी तो नॉइज़ सुन रहे होगे, पीछे से आवाज़ आ रही होगी। मतलब कि ये 2 बजे रात से कमरे में हम लोग सोने के लिए जाते हैं, सोने भी नहीं मिलता। ये तो जो है यहाँ की लाइफ है। अयोध्या में मेरा घर है तो यहाँ पर तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा ही। और उसके बाद फिर शाम को पापा ने भेजा जाकर चूड़ी पहन कर आओ, तो मैंने ये हरी चूड़ी पहनी। और ये मेरे भोले भैया हैं, ये मुझे बचपन से चूड़ी पहनाते हैं और हमेशा, मतलब बचपन से लेकर अब तक ये अभी मुझे याद रखे हैं। मैं इतनी दूर चली गई तो बहुत खुश हुए हैं। मैं इन्हीं से हर सेट ले जाती हूँ, अच्छी से अच्छी सेट इनसे बनवा के ले जाती हूँ। फिर उसी क्षेत्र में बाहर आए तो झूला मेला भी लगा हुआ था। ऐसे हम लोग गए नहीं अंदर झूलने के लिए क्योंकि बच्चे नहीं थे साथ में, बट जाएंगे, उतरने से पहले जाएंगे। हमेशा लगता है यहाँ सावन में। पहले दूसरी जगह लगता था, राजा का फाटक है वहाँ लगता था, बट अब इन्होंने दूसरी जगह कर दिया है। उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए अभी निकले हैं, और ये जैसे छोटा सा ई रिक्शा होता है उस टाइप से वहाँ चलने लगा है। बहुत सालों से आई थिंक चल रहा है, लेकिन अच्छा लगा और बैठकर तो थोड़ा सा हमने आनंद भी लिया। तो मैं सब चली आई घूम के, तब मेरी छोटी बहन कह रही है दीदी शिवांश के लिए चॉकलेट ले लें। तो हमने कहा जब तुम सब घूम के चली आई तब शिवांश के लिए चॉकलेट याद आया, अच्छा आप ले लो। तो वहाँ भी शॉप में से चॉकलेट लेना शुरू कर दिए हम लोग। और भी ऐसे कुछ चीज़ें कभी कभी होता है ना, स्ट्रीट शॉपिंग करना अच्छा लगता है। तो शॉप से तो शॉपिंग करके आ ही गए हैं, जा रहे हैं घर की तरफ, लेकिन स्ट्रीट शॉपिंग भी थोड़ा करते चल रहे हैं। तो जो वो होते नहीं फुटपाथ पे बेचारे छोटे छोटे दुकान लगा कर बैठते हैं, तो वहाँ से भी लेना चाहिए कुछ ना कुछ। बड़े दुकानों में तो लोग चले जाते हैं, बट उन छोटों का नहीं ध्यान रखते। तो अयोध्या में ये लोग ऐसे खाली नहीं होते हैं, तो इनकी तो अच्छी खासी आमदनी हो ही जाती है। पर मेरा शुरू से ही मानना रहा है कि इन छोटों का भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। और उसके बाद फिर ये हमारे पूरा ये जो रास्ता है घर जाने का, पूरा वहाँ से देख लीजिए आपकी ये स्टॉल्स हैं। यहाँ स्टॉल्स में नहीं कुछ ले रही थी मैं यहीं खड़ी थी क्योंकि वहाँ पर जो है फ़ैन चल रहा था, तो वहीं खड़ी थी मैं। और इस तरीके से कुछ दिखता है मेरे घर से बाहर पूरा राम की पैड़ी।
यहाँ के क्षेत्र का नाम है, जो हमारा टाउन है वो राम की पैड़ी पर है। तो ऐसे लाइटिंग है, और जब से मोदी योगी जी आए हैं तब से थोड़ी सी और इसकी कायाकल्प हो गई है। बहुत कुछ बदल गया है इस बार जब मैं आई हूँ, ऐसे नहीं था पहले। फिर हम बाबा नागेश्वर नाथ के मंदिर में आए हैं। यहाँ एवरी मतलब मंडे को झांकी होती है बाबा की। तो कभी बर्फ़ की झांकी होती है, कभी फूलों की झांकी होती है, कभी जो है जैसे पहाड़ बनाए जाते, कभी रुई की झांकी होती है कॉटन की, और आज जो है फूल की झांकी हो रही है। तो ये देखिए मंकी बंदर भी यहीं पर खा रहे हैं। तो अपना ये भी कुछ ना कुछ इनका जुगाड़ लग जाता है। तो आप लोग भी बाबा नागेश्वर नाथ के दर्शन करिए। और अभी तो सब कुछ जो है भगवान को अंदर शीशे में कवर कर दिया है। आई थिंक जल वगैरह से इनके कुछ ख़राब हो जा रहे होंगे स्किन्स, इसी वजह से। और उसकी जगह पे अष्ट धातु के बाहर बैठाल दिए गए हैं। लेकिन भोले बाबा भी सेम ही हैं जैसे भोले बाबा पहले थे, उनको कोई कवरिंग नहीं किया गया है। और ये हैं हमारे भोले बाबा, देख लीजिए। ये तो मेरे भोले बाबा हैं, मेरे पति देव लेकिन हमारे जो असली भोले बाबा हैं, सबके भोले बाबा महादेव देवाधिदेव, ये देखिए बैठे हुए हैं। इनकी झांकी सज रही है आज, और पंडित जी सामने आ गए हैं इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से, भी बैठेंगे तब दिखेगा। तो आज इनकी फूल की झांकी सजी हुई है। तो ये छोटे छोटे से मोमेंट मैं रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। कहीं जाने को नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी बहुत है, और एक जैसे बहुत ही उमस वाली गर्मी हो रही है। बारिश भी हुई लेकिन उस तरीके से उसके थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी हो जा रही है। तो ये देखिए शिव शंकर भोले भंडारी विराजमान हैं। और ये नागेश्वर नाथ भगवान श्री राम के पुत्र के द्वारा, मतलब लव कुश के द्वारा बनवाया गया था। तो ये तब से जो है इसकी प्रथा चली आई है, यहाँ पूजा अर्चन होता है। हम लोगों ने फिर वहाँ पूजा किया, प्रसाद लिए झांकी का। ये सावन के 4 सोमवार होते हैं, तो चारों सोमवार तक ये चलेंगे। ऐसे ही नई नई झांकियाँ होती रहेंगी। तो आई थिंक हमारा ये पहला सोमवार था इंडिया में, तो इस वजह से हमें भी दर्शन मिले। अभी 2-3 सोमवार और पढ़ेंगे, 3 सोमवार और पढ़ेंगे, तो फिर आपको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम झांकी दिखाएंगे। तो हमारे चंगू मंगू भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब राम कृष्ण बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सब कुछ नया एक्सपीरियंस है उनके लिए। और तबीयत भी ख़राब हो गई है हम सबकी बहुत ज़्यादा, खांसी जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है सबको। अभी कल दोनों को लेकर गई हूँ हॉस्पिटल में, दिखाया है, दवा लेकर। हालांकि मैं कॉलपोल वगैरह लेकर आई थी, लेकिन वो जैसे कुछ असर ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसी के हिसाब से यहाँ पे दवाइयाँ असर हो रही हैं। तो जो उन्होंने दिया उससे अब थोड़ा सा रिलीफ है, जो हॉस्पिटल से हम लेकर आए हैं दवा, तो अभी कुछ ठीक है। तो चलिए फिर आप आगे एंजॉय करिए। उसके बाद हम लोग फिर सरयू मैया के दर्शन करने चले गए। हमारे घर के ही पास में उत्तर दिशा में बहती हैं। अयोध्या में सरयू हैं, ये नाम से जानी जाती हैं, और अयोध्या के बाहर ये जो है घाघरा नाम से जानी जाती हैं। सतलज घाघरा कुछ भी मतलब इस तरीके से नाम है इनका, लेकिन ये सिर्फ सरयू जो है कहलाई जाती है अयोध्या में ही। अयोध्या में सरयू इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि ये श्री राम की पुत्री थी, और यहाँ पे ये कुंवारी हैं, कुंवारी ही हैं ये, इसीलिए ब्रह्मचारिणी हैं, इनका विवाह नहीं हुआ है, और ये इसी तरीके से उत्तर दिशा को बहती हैं। और बहुत ही पतित पावनी हैं। कहते हैं कि हर तीर्थ हर जगह का अपना एक महत्व होता है, लेकिन सरयू मैया का अपना एक अलग महत्व है। बिना इनके दर्शन के, बिना इनके मथनान के कोई भी दर्शन पूरा नहीं होता, कोई भी तीर्थ पूरा नहीं होता है बिना अयोध्या तीर्थ के। तो बस यहाँ पे
सरयू मैया हमारी विराजमान है और इन्हीं की मूर्ति हमारे मंदिर में है, जो मैंने उस दिन आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था मंदिर का, जहाँ रामार्चा पूजन हो रहा था। वो हमारा अपना खुद का मंदिर है, हमारी दादी वहीं रहती थी उसी मंदिर में। और ये है अब हमारे घर के बाहर की सीन, मतलब घर के इस साइड से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, जिधर से मैं अभी आपको अपना घर भी दिखाऊंगी। और मेरा घर भी इसी में है। आगे चल के अभी मैं आपको फिंगर करके दिखाऊंगी कि मेरा घर कहाँ से कहाँ तक का है। तो क्योंकि जब से योगी जी यहाँ मुख्यमंत्री बन के आए तो उन्होंने सारे मतलब अयोध्या सिटी को एक ही रंग में रंगवा दिया, तो अभी पता ही नहीं चलता कि कौन सा घर किसका है। तो इस वजह से आपको सारे घर एक जैसे लग रहे होंगे, बट अब फिर भी हमारे पापा ने थोड़ा सा अलग कर दिया है। और ये है यहाँ का NHS, जो उसकी अस्थायी उपचार केंद्र है। तो यहाँ पे दवाइयाँ बिकती हैं। और देखिए डॉक्टर साहब सो रहे हैं क्योंकि ये रात का टाइम है, करीब 11 बजे हैं रात के। और इस तरीके से आपको देखिए माइक भी सुनाई पड़ रहा होगा और जय जय क्या आवाज़ भी आ रहा होगा, नारा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत भीड़ है बाहर। मैं अभी आपको आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी। तो बस हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे घर से फ्रंट का है, पीछे मतलब आगे से मैं अपने घर के साइड को जा रही हूँ। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप वीडियो का एंजॉय करिए। आई होप आपको ये इंडिया ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कुछ भी आपको दिखा रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। यहाँ पे हमारा ये इंडिया जो ट्रैवल सीरीज़ है वो आपको पसंद आ रहे हैं। यही सब अभी यहाँ पर है, और ऐसा कोई कुकिंग वगैरह आपको नहीं मिल पाएगा फ़िलहाल तो, क्योंकि कुकिंग वगैरह घर में लोग हैं वो खाना बनाते हैं। चाची हैं और भी बहुएं हैं वो अपना बनाती हैं, और हम लोगों की टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट है। खाने के टाइम पर बस हम रहते हैं, बाकी अपने रूम में रहते हैं। इतनी गर्मी है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ पर जाएं, क्या करें। फिर जब से आए हैं पिछले 1 हफ्ते से तबीयत ही ख़राब हो गई है। बर्थडे के बाद से मेरे तबीयत ख़राब है। और ये देखिए इन्होंने इसको पुल पे बिठा लाया, तो मैं बोल रही हूँ पुल पे मत बिठा लो, जंप कर सकता है। और ये है मेरे घर का सामने का हिस्सा। ये देखिए मैं फिंगर जहाँ से दिखा रही हूँ, जहाँ से ये पाइप लगा हुआ है, पाइप से लेकर आप सीधे उस गुम्मद, जो एक बड़ा गुम्मद आपको वो वहाँ पे राउंड दिख रहा है, मैंने फिंगर भी राउंड किया है, वहाँ तक मेरा घर है। तो यहाँ से लेकर उस जगह, उस छोर तक ये मेरे पूरा घर है। घर से लेकर मंदिर अटैच्ड है। तो इस तरीके से है। अभी मैं थोड़ा सा आपको पास में भी चल के दिखा दूँगी, तो आपको शायद कायदे से समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये देखिए आगे भी यहाँ पे नागनाथ मंदिर है, उसके पीछे से मेरा घर दिख रहा होगा। ये देखिए इस लाइन से लेकर जहाँ पर आपको ये खिड़की दिख रही है, पाइप दिख रहा है, वहाँ से सीधे जाके इस तरीके से छत है, जहाँ से मैं आपको ऊपर की सीन दिखाती हूँ। अभी मैं सबसे 3 मंजिले के ऊपर नहीं गई हूँ। तो यहाँ से लेकर ये देखिए मेरा फिंगर जहाँ तक जाएगा वो राउंड जो गुम्बद दिख रहा है वहाँ तक मेरा घर है। तो यस, भगवान की कृपा से अभी एक घर और है। जब भीड़ थोड़ा मेला ख़त्म हो तब मैं उधर के जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी उस घर को भी। वो घर इससे भी बहुत बड़ा है। तो भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआ से सब कुछ अच्छा खासा है, बट यही है कि बस फैमिली नहीं है कि इसका कोई लुक आफ्टर कर सके, तो हम ही लोगों को करना पड़ता है। और यहाँ देखिए इन दोनों की मस्ती, दादा के साथ खेल रहे हैं, नानू के साथ। तो आई होप आपको पसंद आया हो ये ब्लॉग, और अगर कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और अब मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अब बैठाओ, अगर फोटो कैसे बैठाओ, ऐसे बैठाओ क्रॉस करके, जैसे वो बैठा हुआ है। गौड़ी हार
मुहावरा करो। देखें देखें, बढ़िया हुआ। कांधे पर 2 वीरे बिठाकर चले भी हनुमान। हाँ बगा उसकी पटरी नहीं बैठती। अभी तक शांति से वो बैठा था। कहाँ बैठे हो भाई? नाना के कंधे पर। हाँ नाना के कंधे पर। अच्छा अरे